तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग। सबसे पहले ट्रैविस स्कॉट से मैंने आपको बोला भाई कि ट्रैविस स्कॉट ने जो कोडी को मार दिया, उसके बाद कोडी की कान फट गई, कोडी के आंखों पे निशान आ गया। आज स्मैकडाउन में हमने देख भी लिया, देख के तरस भी आ रहा था भाई, लेकिन कोडी एक हार्ड वर्किंग चैंपियन है तो वो आगे स्मैकडाउन में प्रोमो भी बहुत अच्छा कट किया। अब ऐसे में ट्रैविस स्कॉट के लिए डेफिनेटली बैक स्टेज हीट है। मैंने आपको अपडेट बताई थी कि बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रैविस स्कॉट को या तो पनिश करना चाहिए, यानी तो उसको पनिश करना चाहिए भाई जिसने अलाउ करा ट्रैविस स्कॉट को वहां पे उस स्पॉट को लेने के लिए। ट्रैविस स्कॉट एक ट्रेंड एथलीट नहीं है एंड वो एक ट्रेंड रेसलर नहीं है भाई, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो भाई जायज भी है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉक ने अलाउ करा था। अब ऐसे में बुली रे यानी कि बाबा रे डेडली, जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई एलएफजी का पार्ट भी है, वो इस चीज के ऊपर कमेंट करते हैं बस्टेड ओपन रेडियो में एंड कहते हैं कि भाई फिलहाल ये जो भी तुम देख रहे हो कोडी के साथ चीज गलत होते हुए, इसका भाई और कोई जिम्मेदार नहीं है, ये ट्रैविस स्कॉट है। तो मेरे हिसाब से ट्रैविस स्कॉट को उसकी रिसिप्ट्स वापस मिलनी चाहिए, यानी कि ट्रैविस स्कॉट ने अगर हाथ छोड़ा है भाई तो उसे फिर वापस कोडी के सामने आना पड़ेगा एंड कोडी को भी मौका मिलना चाहिए। इनका कहना है भाई कि ट्रैविस स्कॉट की भी बैंड बजनी चाहिए, उसका मुंह जो है ना, उसका मुंह, उसके मुंह को सिल देना चाहिए फाड़ के। ऐसा कहना है इनका बुली रहेगा ट्रैविस स्कॉट के बारे में। आई डोंट थिंक भाई ट्रैविस स्कॉट इंटेंशनली ऐसा करना चाह रहे थे। बुली रे को मैं ऑल टाइम देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस रहते हैं चीज़ों पे, मतलब हमेशा भाई बुली रे की आपको ऐसी वीडियोस ऐसी स्टेटमेंट्स मिलेगी। आई डोंट थिंक भाई कि ये सही डिसीजन होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रैविस स्कॉट को रिंग में लाके खड़ा करना चाहती है कोडी का अगेंस्ट। तो एंड मुझे लगता है कि अगर रिंग में कोडी का अगेंस्ट खड़ा कर भी देंगे तो भी कोडी भाई आई डोंट थिंक कि ट्रैविस स्कॉट के साथ में कुछ गलत करने वाले हैं, बिकॉज कोडी रोड स्मार्ट इनफ है भाई इस चीज़ को समझने के लिए कि वो इंटेंशनली क्यों ही करेंगे। मतलब हाँ वो इन्वॉल्व होना चाहते तो वो एक गलती थी, वहाँ पे चूक होगी, लेकिन कोई जानबूझ के थोड़ी ना किसी का कान को फाड़ना चाहता भाई। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था ऐसे में। लेकिन बुली रे का कहना है कि ट्रैविस स्कॉट को भी उसी तरीके से शोषण मिलना चाहिए कोडी की तरफ से। आप लोग क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कार्मिला को लेके। कार्मिला को लेके मैंने आपको अपडेट बताई थी भाई। कार्मिला ने अनाउंस करा था पहले भाई कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से एग्जिट हो ही चुकी हैं तो पॉडकास्ट पे जाके पूरी कहानी बताएंगी। पॉडकास्ट पे गई, उसके बाद भाई पॉडकास्ट पे जाने के बाद इन्होंने कह दिया कि शायद इनको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनको पनिश किया बिकॉज इनका इस दुनिया के अंदर एक बेबी आ गया। इनको लगता है कि इतने टाइम से ऑफ थी तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनसे मुंह फेर लिया। इसके बाद इस पॉडकास्ट की क्लिप के वायरल जाने के बाद भाई कार्मिला के लिए चीज़ें सही नहीं है, बिकॉज फैंस को ऐसा लगता है कि ये बस एक बहाना है। एलेक्सा ब्लिस भी तो वापस आ गई उस चीज़ से, बेकी भी तो वापस आ गई, यानी कि इनके साथ ही कोई दिक्कत है, इनका ही केस थोड़ा अलग है, तो लोग पीछे पड़ गए कार्मिला के। कार्मिला ने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी कि भाई आप पूरा पॉडकास्ट जाके देखो, उस छोटी सी क्लिप से आप जज मत करो, लेकिन लोग मानने को तैयार है नहीं। ऐसे में भाई कार्मिला इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज दे रही हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग जितना वो रिस्पॉन्ड करेंगी माहौल उतना ही खराब होगा। वो कहती हैं भाई कि उन्हें डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं एंड मैं इसमें डाउट नहीं करूँगा भाई, ये डेथ थ्रेट्स आते रहते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ कार्मिला ने एक और चीज़ गलत बोल दी। वो कह रहे हैं कि अच्छा हम औरत है ना इसलिए हमारी आवाज़ दबाई जाती है। लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, लेकिन आज की डेट में भी देखो मेरी बात कोई मान नहीं रहा है एंड मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। देखो मैं ये मान सकता हूँ कि इनकी आवाज़ दबाई जा रही है, मैं ये भी मान सकता हूँ भाई कि लोग इन पे बिलीव ना करके गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता भाई कि इसका कुछ लेना देना है औरत होने से। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये विक्टिम कार्ड अगर खेलते रहेंगी कार्मिला तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड लोग करे चाहे नहीं करे भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला भाई। मैं तो इस चीज़ को मान ही नहीं सकता यार कि तुम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी कहाँ से घुसा रही हो। मैं सपोर्ट करता हूँ डेफिनेटली कार्मिला को अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ तो, लेकिन इसमें अगर ये औरत उरत वाली बात आएगी भाई तो इसमें तो सपोर्ट नहीं करने वाले हम लोग। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये तो हो रही है भाई कि बिना प्रूफ के किसी भी एलिगेशन को फैक्ट मान के चलेंगे, लेट्स गो कार्मिला द विमेन ने बोला है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना इसके बारे में। कार्मिला ने फिलहाल ये कुछ बोला था, फिलहाल इनको जो डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी गलत है भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरा शायद इनको मौका मिलना चाहिए कि फैक्चुअली सब कुछ साबित करें, अच्छा रहेगा इनके लिए भी एंड उन फैंस के लिए भी जो कि बिल्कुल अंधे होकर डब्ल्यूडब्ल्यू को डिफेंड करते हैं, दोनों पार्टीज के लिए सही रहेगा। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल ये कुछ है कार्मेला की तरफ से स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके, यानी कि ट्राइबल चीफ को लेके। शायद फाइनली भाई रोमन को लेके एटलीस्ट एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास, वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ बिकॉज ये कोई कंफर्म ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है भाई। अभी रिसेंटली भाई बताया गया विंस रूसो की तरफ से कि उन्हें बिलीव है कि रोमन रेंस अभी जब वापस आएंगे शायद मंडे नाइट रॉ में तो वो एक्टिव होने वाले। इनको लगता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है रोमन रेंस को लूज करना ऑन द रोड टू रेसलमेनिया। इनको लगता है भाई कि रोड टू रेसलमेनिया में अब रोमन का आना समझ लो भाई कि उनके लिए ही बेकार है, बिकॉज फैंस वापस से उस बिग डॉग वाले जोन में जा रहे हैं जब वो रोमन को हेट किया करते थे। एंड शायद मैं ऐसा बोलूँगा कि ये बात सही भी है। मैं देख रहा हूँ भाई रोमन के लिए जो हेट रिसेंटली में वापस से उठने लगी है, ग्रो होने लगी है,
आई थिंक गलत भी नहीं है, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही लीव पे हैं, आई मीन एक्सेस लीव पे है भाई। उंगलियों पे गिन लोगे आप भाई कि रोमन कितने कम बार आए हैं, इतने कम रोमन आ चुके हैं भाई। तो अब ऐसे में रोमन रेंस को आना पड़ेगा एंड बिल्कुल एक्टिव होना होगा। ये कहना है विंस रूसो का, इनको बिलीव है कि ऐसा ही होगा। हालांकि इनको ये भी लगता है कि जॉन सीना बाल्ड हो सकते हैं, तो उस पर तो मुझे बिलीव नहीं है, लेकिन रोमन वाली बात पे आई थिंक कि हम सब सेम पेज पे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। देख लेते हैं भाई कि जॉन सीना को कहाँ कहाँ के लिए अनाउंस करा गया है। जॉन सीना फिलहाल ऑलरेडी कई बार अपीयर हो चुके हैं, देखते हैं अब कहाँ कहाँ अपीयर होने वाले हैं। द कंफर्म शेड्यूल्ड फॉर जॉन सीना अपीयरेंसेस सो फार, मार्च 17 को जॉन सीना आने वाले हैं भाई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, यानी जो अगला एपिसोड होगा उसके अगला जो एपिसोड होगा ना, वहाँ पे जॉन सीना होंगे। 24 मार्च को फिर से जॉन सीना होंगे, 31 को फिर से होंगे सीना, यानी बैक टू बैक 3 एपिसोड्स में होंगे रेसलमेनिया को बिल्ड करने के लिए। 20 अप्रैल को सीना होने वाले हैं रेसलमेनिया में, प्रेजेंट नाइट 2 में मेन इवेंट है इतना भाई इनका अगेंस्ट कोडी रोड्स। एंड इसके बाद रेसलमेनिया के बाद वाले स्मैकडाउन में जॉन सीना होने वाले हैं 25 अप्रैल को। देन इसके बाद एक महीने बाद ठीक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में 25 मई को होने वाले हैं। देन उसके बाद वाले स्मैकडाउन यानी 30 तारीख के स्मैकडाउन में होंगे। देन अगेन भाई जून में एडवर्टाइज हैं जॉन सीना स्मैकडाउन के लिए 13 जून के लिए, एंड 20 जून के लिए अनाउंस्ड हैं। अब इससे क्या पता लग रहा है क्या नहीं, वो तो अभी से बताना काफी मुश्किल है, लेकिन एक मैं आपको रफ अंदाजा दे देता हूँ। मुझे लगता है कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं। मुझे लगता है भाई कि अभी जॉन सीना बैक टू बैक अपीयर होंगे, फ्यूड बिल्ड करेंगे, रेसलमेनिया में टाइटल जीतेंगे, अगले स्मैकडाउन में आएंगे, उसके बाद सीधा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में डिफेंड करेंगे, एंड देन ऐसे ऐसे आते आते फिर उसके बाद चले जाएंगे। जॉन सीना की इसके बाद भी 24 अपीयरेंस बचेगी, तो मुझे लगता है फुल बिलीव है भाई कि जॉन सीना की जो आगे आने वाली 24 डेट्स है वो भी ढंग से ऐसा एडजस्ट हो जाए कहीं पे, तब तो मजा आ जाए। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।